नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन आर्ट एंड कल्चर, भारतीय कला एवं संस्कृति। इसके जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, जो विभिन्न स्टेट पीसीएस तथा यूपीएससी में पूछे गए हैं, उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये आपके उत्तर प्रदेश के तथा विभिन्न स्टेट पीसीएस के या फिर यूपीएससी के विभिन्न एग्जामों के लिए, एसएससी के लिए, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो इक्वली इंपॉर्टेंट है हर किसी के लिए, क्योंकि ये इंडियन आर्ट एंड कल्चर है, ये हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा। और एक महत्वपूर्ण बात, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, स्टडी विद नवीन शर्मा, जिस पर आपको पिक्स के माध्यम से ऑथेंटिक न्यूज़ तथा डेली न्यूज़ एनालिसिस मिलती रहती है, जिस पे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा तथा आपको बहुत सारी ऑथेंटिक न्यूज़ भी मिलती रहेगी। आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी सूचना होती है वहाँ सबसे पहले मिलती है। तो आप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला फैक्ट है हमारा, मीराबाई किसके समकालीन थीं? तो मीराबाई किसके समकालीन थीं? तुलसीदास जी के। मीराबाई तुलसीदास जी के समकालीन थीं। भारत में चिश्तिया या सूफी मत को किसने स्थापित किया था? चिश्तिया या सूफी मत को किसने स्थापित किया था? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने। किसने? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती ने। इसके बाद अगला है, सूफीवाद के सिलसिलों में कौन संगीत के विरुद्ध था? नक्शबंदियाँ। ठीक है, सूफीवाद के सिलसिलों में संगीत के विरुद्ध कौन था? नक्शबंदियाँ। इसके बाद अगला हमारा फैक्ट है, ईसाइयों का गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है? ईसाइयों का गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है? यह ईसाइयों का शहीदी दिवस है। इस दिन पर ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। ठीक है, ईसाइयों का गुड फ्राइडे, इस दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। दीन इलाही का प्रचार किस शासक ने किया था? किसने किया था? अकबर ने। दीन इलाही का प्रचार किसने किया था? अकबर ने। अगला है, जहांगीर महल कहाँ स्थित है? आगरा में। ठीक है, जहांगीर महल कहाँ स्थित है? आगरा में। आप देख रहे होंगे दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस किसी ना किसी पीसीएस या आरओ या फिर यूपीएससी के एग्जाम में आए हुए हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो क्वेश्चंस यूपीएससी, पीसीएस या स्टेट पीसीएस या अन्य एग्जामों में, अच्छे लेवल के एग्जामों में आए होते हैं, उन्हीं को वनडे एग्जामों में भी रिपीट किया जाता है, या फिर इनको 2-3 क्वेश्चन को मिला के, 2-3 फैक्ट को मिला के एक क्वेश्चन तैयार किया जाता है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको वीडियो को पूरा देखिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आगे देखते हैं। अगला हमारा फैक्ट है, किस मुगल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया? शाहजहाँ ने। किसने करवाया था? शाहजहाँ ने। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? किसने की थी? गुलबदन बेगम ने। हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था? तो किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने। आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोबिंद सिंह। सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी थे। खालसा के संस्थापक सिख गुरु थे। कौन थे? गुरु गोबिंद सिंह। खालसा की भी स्थापना गुरु गोबिंद सिंह जी ने की थी। किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। ब्रह्म समाज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय ने की थी। अगला है, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? किसे है? स्वामी दयानंद सरस्वती को। ठीक है, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? स्वामी दयानंद सरस्वती को। इसके बाद अगला है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। देव समाज की स्थापना किसने की थी? शिव नारायण अग्निहोत्री ने। देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी। अगला फैक्ट है हमारा, वर्ष 1873 में किसने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने। इसके बाद अगला है हमारा फैक्ट, ओणम किस प्रदेश का त्यौहार है? तो किस प्रदेश का है? केरल का। ठीक है, ओणम केरल का त्यौहार है। अगला फैक्ट है हमारा, तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक स्वरूप है, यह किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र से संबंधित है। इसके बाद अगला है, लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है सिक्किम में। कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में। ठीक है, यहूदियों का पूजा स्थल क्या कहलाता है? सिनेगॉग। क्या कहलाता है? सिनेगॉग। ये यहूदियों का पूजा स्थल होता है। इसके बाद अगला है, रथ यात्रा महोत्सव कहाँ होता है? रथ यात्रा महोत्सव कहाँ होता है? उड़ीसा प्रांत के जगन्नाथपुरी में। ठीक है, उड़ीसा प्रांत के जगन्नाथपुरी में। अगला हमारा फैक्ट है, अल्लाह रखा प्रसिद्ध वादक किससे संबंधित है? अल्लाह रखा प्रसिद्ध वादक किससे संबंधित है? तबला से। ठीक है, ये तबला से संबंधित है। इसके बाद अगला है, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है?
ठीक है। मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? कथकली से, ठीक है, कथकली से मुखौटा नृत्य का संबंध है। इसके बाद अगला फैक्ट है हमारा, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला साहित्यकार कौन थी? आशा पूर्णा देवी, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले किस महिला को मिला था? आशा पूर्णा देवी को। इसके बाद अगला हमारा फैक्ट है, व्यास सम्मान पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? चित्रा मुगदल। व्यास सम्मान पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? चित्रा मुगदल, चित्रा मुगदल। इसके बाद अगला फैक्ट है हमारा, विशिष्ट ऑस्कर सम्मान से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया? सत्यजीत रे। विशिष्ट ऑस्कर सम्मान से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? सत्यजीत रे। इसके बाद अगला है, रज्मनामा किसका फारसी अनुवाद है? तो रज्मनामा किसका फारसी अनुवाद है? महाभारत का, ठीक है। महाभारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा कहलाता है। इसके बाद अगला फैक्ट है हमारा, मलुकदास संत कवि रहते थे, कहाँ रहते थे? कड़ा। कड़ा, ये क्या बोला जाता है? कड़ा मानिकपुर, ठीक है। मलुकदास संत कहाँ रहते थे? कड़ा में। इसके बाद अगला है, मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है, क्या नाम था? इंडिका। मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। इसके बाद अगला फैक्ट है हमारा, किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? किसने कहा था? अमीर खुसरो ने, ठीक है। अमीर खुसरो को ही क्या कहते थे? तोताए हिंद, मतलब हिंदुस्तान का तोता। इसके बाद अगला फैक्ट है हमारा, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला फैक्ट है हमारा, किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव प्रणाली की खोज की थी? किसने की थी? आर्यभट्ट ने, ठीक है। दशमलव प्रणाली की खोज आर्यभट्ट ने की थी। किस ऋषि ने गायत्री मंत्र की रचना की थी? किस ऋषि ने गायत्री मंत्र की रचना की थी? विश्वामित्र। इस क्वेश्चन को हम लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं। अगला फैक्ट है हमारा, किसने जैन धर्म में ब्रह्मचार्य के सिद्धांत को जोड़ा? जैन धर्म में ब्रह्मचार्य के सिद्धांत को किसने जोड़ा था? महावीर ने, ठीक है। महावीर स्वामी जो थे, उन्होंने जैन धर्म में ब्रह्मचार्य के सिद्धांत को जोड़ा था। अगला फैक्ट है हमारा, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? किसके शासनकाल में हुआ था? शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। बिहार का अद्वितीय त्यौहार छठ पूजा कौन सा है? बिहार का अद्वितीय त्यौहार छठ पूजा, ठीक है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? कहाँ दिया था? ये बहुत ही चर्चित है, सारनाथ, ठीक है। सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला फैक्ट है हमारा, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? ह्यूएनसांग या हुएनसांग, हुएनसांग बोला जाता है, ठीक है। हुएनसांग ने हर्षवर्धन के शासनकाल में चीन की यात्रा की थी। इसके बाद अगला है, 2.5 दिन का झोपड़ा या 2.5 दिन का झोपड़ा बोला जाता है, ये क्या है? मस्जिद, ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा या 2.5 दिन का झोपड़ा, इसे क्या है? ये मस्जिद। कुतुब-ए बावरी किस भाषा में लिखी गई है? तो तुर्की भाषा में लिखी गई है। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त। इंडिका का लेखक कौन है? इंडिका का लेखक कौन है? मेगास्थनीज, ठीक है। इसके बाद अगला फैक्ट है हमारा, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो पटना में किसका जन्म हुआ था? गोविंद सिंह का। इसके बाद अगला फैक्ट है हमारा, पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? करम शाह ने पागल पंथ की स्थापना की थी। अगला फैक्ट है हमारा, इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी। इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी कहाँ, कब हुई थी? 1905 में, ठीक है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? ख्वाजा उस्मान हारूनी के, ठीक है। किसके? ख्वाजा उस्मान हारूनी के। भारत में बनने वाली सर्वप्रथम कथा फिल्म कौन सी थी? आलम आरा, ठीक है। भारत में बनने वाली सर्वप्रथम कथा फिल्म कौन सी थी? आलम आरा। इसके बाद अगला है, एकल नृत्य होता है, मोहिनीअट्टम कैसा नृत्य होता है? एकल नृत्य, ठीक है, अकेले किया जा सकता है। काव्याभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक कौन था? अमीर खुसरो, ठीक है। कौन था? अमीर खुसरो। इसके बाद अगला फैक्ट है हमारा, मीमांसा दर्शन के अनुसार मुक्ति संभव है, किससे संभव है? कर्म से, ठीक है। मीमांसा दर्शन में क्या बताया गया है कि मुक्ति केवल कर्म से ही संभव है। चपचार कूट त्योहार कहाँ मनाया जाता है? कहाँ मनाया जाता है? मार्च माह में यह त्योहार मिजोरम में मनाया जाता है, ठीक है। चपचार कूट त्योहार मिजोरम में मनाया जाता है, कब? मार्च महीने में। अगला फैक्ट है हमारा, मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? तो किसके राज्यकाल में पराकाष्ठा पर पहुंची? जहांगीर के, ठीक है, जहांगीर के राज्यकाल में। अगला है, कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने की थी? कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने की थी? रश खान ने, ठीक है। ये
कृष्ण भक्ति शाखा के कवि माने जाते हैं। इसके बाद अगला फैक्ट है, किस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा था भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है। इसके बाद अगला फैक्ट है हमारा, कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? नागार्जुन। ठीक है, कौन था? नागार्जुन। अगला है, भक्त तुकाराम किस सम्राट के समकालीन थे? तो भक्त तुकाराम किस सम्राट के समकालीन थे? जहांगीर के। अगला फैक्ट है हमारा, किस भक्त संत ने अपने संदेश प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? किसने किया था? रामानंद ने। रामानंद ने सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था। किसके लिए? संदेश प्रचार के लिए। किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? दिल्ली में 7 सुल्तानों का शासनकाल देखने वाले शख्स कौन था? अमीर खुसरो। नागर, द्रविड़ और बेशर हैं, ये भारतीय मंदिर वास्तु की 3 प्रमुख शैलियां हैं। भारतीय मंदिर वास्तु की 3 प्रमुख शैलियां हैं। कौन कौन सी? नागर, द्रविड़ और बेशर। ठीक है। इसके बाद अगला फैक्ट है हमारा, पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं कहाँ हैं? पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं कहाँ हैं? नासिक, एलोरा और अजंता। ठीक है, नासिक में, एलोरा में और अजंता में क्या है? प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं। अगला फैक्ट है हमारा, शूद्रक द्वारा लिखी गई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय था। इसका विषय क्या था? एक धनी व्यापारी एवं एक गणिका पुत्री की प्रेम कथा। ठीक है, मृच्छकटिकम का विषय क्या था? एक धनी व्यापारी एवं एक गणिका पुत्री की प्रेम कथा। इसके द्वारा लिखी गई है? शूद्रक। इसके बाद अगला फैक्ट है हमारा, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से। प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? ठीक है, तो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाने वाली लिपि कौन सी है? खरोष्ठी। ठीक है, कौन सी है? खरोष्ठी। इसके बाद अगला है, अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह नाम है प्रियदर्शी। ठीक है, अशोक के जो शिलालेख हैं उनमें अशोक का नाम कौन सा है जिसका उल्लेख है? प्रियदर्शी। इसके बाद अगला है, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। किसने किया था? जैन धर्म ने। अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन जैन धर्म ने किया था। अगला फैक्ट है हमारा, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो कैवल्य। कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है जिन्हें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति मानी जाती है। इसके बाद अगला फैक्ट है हमारा, जैन तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन था? महावीर। कौन थे अंतिम? महावीर स्वामी। इसके बाद अगला फैक्ट है, गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबद्ध प्रवचन मुद्रा का नाम है। ठीक है, गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश के संबंध में प्रवचन मुद्रा का नाम है क्या? धर्म चक्र। ठीक है, याद रखेंगे, धर्म चक्र। अगला फैक्ट है हमारा, अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है। किसका अंग है? धर्म चक्र प्रवर्तन सूक्त की विषय वस्तु का। ठीक है, अष्टांग मार्ग की संकल्पना किसका अंग है? धर्म चक्र प्रवर्तन सूक्त की विषय वस्तु का अंग है। ठीक है, किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? कहाँ? कश्मीर में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था। अगला फैक्ट है हमारा, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी? वसुमित्र ने। किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में आयोजित हुई थी चतुर्थ बौद्ध संगीति और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। अगला फैक्ट है हमारा, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी? बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में प्रकट हुई थी। ठीक है, इसके बाद अगला फैक्ट है, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। कौन सा धर्म था? प्रकृति पूजा और यज्ञ। ठीक है, वो प्रकृति पूजा करते थे, जो प्राकृतिक चीज़ें हैं पेड़ पौधे उनकी पूजा करते थे और यज्ञ किया करते थे। ठीक है, अगला फैक्ट है हमारा, कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? किसने की थी वेद मंत्रों की रचना? लोपामुद्रा ने। ठीक है, लोपामुद्रा ने। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। कौन सी नदी का सर्वाधिक वर्णन किया गया है? सिंधु नदी का। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। ठीक है, आर्य शब्द किसको इंगित करता है? श्रेष्ठ वंश को। इस वीडियो को अगर आप दोस्तों 2 बार देख लेंगे तो आप इनमें से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत करके नहीं आएंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को कम से कम 2-3 बार अवश्य देख लें, जिससे आपका कल्चर से रिलेटेड या फिर ये कल्चर का भी पार्ट है, कुछ हिस्ट्री का भी पार्ट है। ठीक है, तो इन दोनों से कोई भी क्वेश्चन आपका ना छूटे, इसलिए इस वीडियो को देखना आवश्यक है।
तो अगला फैक्ट है हमारा, आर्य शब्द इंगित करता है किसको? श्रेष्ठ वंश को। अगला फैक्ट है हमारा, यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है ऋग्वेद को। ठीक है, यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है ऋग्वेद को। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं, कहाँ अवस्थित हैं? हम्पी में। कहाँ अवस्थित हैं? हम्पी में। अगला फैक्ट है हमारा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस विभाग या मंत्रालय का संलग्न कार्यालय है? किसका है? संस्कृति का। बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है तृष्णारूपी अग्नि का शमन। ठीक है, तृष्णारूपी अग्नि का शमन। इसके बाद अगला फैक्ट है हमारा, कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को विहार कहते हैं। दोनों में क्या अंतर है? चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। ठीक है, चैत्य क्या होता है? पूजा स्थल होता है जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। चैत्य पूजा स्थल और विहार निवास स्थान किसका? बौद्ध भिक्षुओं का। ठीक है, अगला फैक्ट है हमारा, आतापु निम्नलिखित त्योहारों में से किससे संबंधित है? ओणम से। ठीक है, आतापु किससे संबंधित है? ओणम से। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ हैं। कौन से? जोशी मठ, द्वारका मठ, पुरी मठ और श्रृंगेरी मठ। जोशी मठ, द्वारका मठ, पुरी मठ और श्रृंगेरी मठ, ये आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ हैं। किस राज्य में बौद्ध स्थल ताबो मठ अवस्थित है? किस राज्य में अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में ताबो मठ बौद्ध स्थल स्थित है। संस्कृत में प्रथम विश्वविद्यालयी पीठ की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? संस्कृत के प्रथम विश्वविद्यालय पीठ की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? फ्रांस में। ठीक है, संस्कृत का प्रथम विश्वविद्यालय पीठ की स्थापना सर्वप्रथम फ्रांस में हुई थी। तो ये था आज का वीडियो, इसमें हमने विभिन्न फैक्ट को जाना। ये सारे फैक्ट आए हुए हैं दोस्तों। वैसे तो पढ़ने के लिए आप कितना भी पढ़ते रहें, लेकिन वो पढ़िए जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो पढ़ना भी इम्पॉर्टेंट है और ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, क्योंकि लिमिटेड टाइम में आप सब कुछ तो नहीं पढ़ सकते। केवल उतना पढ़िए जो आपके एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में आपकी मदद करता है। ये मानने की बात है कि अगर एग्जाम में 100 क्वेश्चंस आ रहे हैं, जीएस के 100 क्वेश्चंस आ रहे हैं किसी एग्जाम में, तो उनमें से बहुत ज़्यादा तो 5 या 10 क्वेश्चन होंगे जो नए होंगे। बाकी 90% क्वेश्चंस जो वैसे होंगे जो कभी ना कभी आए होंगे या उसी से रिलेटेड होंगे। तो आपको प्रीवियस ईयर करना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ये सीरीज़ को पूरा देखिए। 2-3 बार देख लेंगे आप, 2 बार भी देख लेंगे तो आप इसका क्वेश्चन गलत करके नहीं आएंगे। बाकी हर किसी की कैपेसिटी अलग अलग होती है। किसी को 2 बार में नहीं समझ में आ रहा है, उसे नहीं याद हो रहा है, तो वो और देख सकता है, एक बार और देख सकता है, एक बार और देख सकता है। तो इसी तरह से आप पढ़ते रहिए, बस पढ़ना है आपको और आप सफल अवश्य होंगे। ठीक है, तो इसी तरह की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहें। और एक महत्वपूर्ण बात, हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा को ज्वाइन करना ना भूलिएगा। ठीक है, उस पर आपको डेली न्यूज़ एनालिसिस पिक्स के माध्यम से और हर वीडियो का नोटिफिकेशन, बाकी सभी एग्जामों से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारियाँ वहाँ उपलब्ध कराई जाती हैं। धन्यवाद।